साथियों, राजर्षि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया आज आपके साथ लैंग्वेज की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और हमारे बहुत सारे लर्नर्स इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है लैंग्वेज, ये हिंदी में भी पूछा जा रहा है और इंग्लिश में भी, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक, तो ट्रांस लैंग्वेजिंग, देखिए सबसे पहली चीज जो ये है लैंग्वेज में ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होती है। तो ट्रांस का मतलब होता है चेंज। तो हम जानते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता। तो जो हमारे नए लर्नर्स हैं जिनको नहीं पता मल्टीलिंगुअलिज्म या बहुभाषिकता क्या होती है, तो बहुभाषिकता जो है जब एक ही कक्षा में अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले बच्चे होते हैं तो वो क्या है, आपकी बहुभाषिकता है कि जहाँ पे एक नहीं बल्कि कई फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस प्रेजेंट हो। तो लैंग्वेजेस को जब कई सारी हैं, मतलब मल्टीलिंगुअल क्लास है आपकी, तो आपको उसको एक प्रॉब्लम के रूप में नहीं देखना है। वो आपके लिए एक एसेट है, एक स्ट्रैटेजी है, एक रिसोर्स है। ठीक, याद रखिएगा वर्ड्स को। एक एसेट है, एक रिसोर्स है, एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, आप उससे बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट करने में उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट ये है कि ये क्या है, स्ट्रैटेजी है। ट्रांस लैंग्वेजिंग भी क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म की एक स्ट्रैटेजी के रूप में हम देखते हैं। जैसे कि ट्रांस लैंग्वेजिंग के अंदर ही हम कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग को देखते हैं, जिससे बार बार क्वेश्चन आता है कि आपको एक एग्जांपल या एप्लीकेशन बेस्ड दे देगा और पूछेगा कि ये कोड स्विचिंग है या कोड मिक्सिंग है। अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और उसके बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दें। ठीक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को जरूर पहुंचाएं। ठीक है, तो आइए तो हम अब देखेंगे कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग क्या होता है। तो बहुत ही सरल शब्दों में, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है कि कोड मिक्सिंग कब है, कोड स्विचिंग कब है। तो देखिए कोड स्विचिंग, स्विच का मतलब जैसे आप जानते हैं स्विच किसको हम कहते हैं, स्विच जो हमारे घर में लगी होती है जिससे हम लाइट को ऑन ऑफ करते हैं। तो आप बताइए अगर आप एक बार में ऑफ कर दिए तो बत्ती बंद या पंखा बंद जो भी आप करते हैं वो ऑफ हो गया, और अगर दूसरी बार क्लिक किए तो वो ऑन हो जाता है। यही होता है, बीच में नहीं होता कुछ भी। तो स्विचिंग में क्या है कि अगर मैं हिंदी बोल रही हूँ तो अब मैं कंप्लीट अपनी लैंग्वेज पूरी की पूरी चेंज कर दी और किस पे आ गई, किसी दूसरे पे, इंग्लिश पे आ गई, फ्रेंच पे आ गई, स्पेनिश पे आ गई। ठीक, या किसी दूसरी लैंग्वेज में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जैसे अगर आप गूगल पे टेक्स्ट पे जाएं तो इंग्लिश में आता है, फिर अगर आप हिंदी में जाते हैं तो वो क्या कर देता है, पूरे के पूरे सेंटेंसेस को हिंदी में कर देता है। तो ये क्या चीज है, ये आपकी है कोड स्विचिंग। स्विच से आपको याद रखना है कि इसमें बीच में जैसी कोई चीज नहीं है, एक या तो आर या तो पार वाली चीज है कि एक लैंग्वेज का दूसरे लैंग्वेज में जब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कंप्लीट चेंज होता है, तो वही आपका क्या है, कोड स्विचिंग है। ठीक है, तो जैसे बच्चा है अगर उसको हिंदी बोलने आती है, ठीक, और धीरे धीरे वो इंग्लिश सीखते सीखते अब ऐसा है कि वो बच्चा हिंदी से पूरा कंप्लीटली क्या कर सकता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है, बोल सकता है। तो ये आपका कोड स्विचिंग का एग्जाम्पल होगा जहां पे कंप्लीट की बात की जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको कोड स्विचिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। ठीक, अब कोड मिक्सिंग, मिक्सिंग जो है नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है आधा आधा हम करेंगे, कि मतलब कोई अगर मैं थोड़ा इंग्लिश बोल रहे, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ बाइलिंगुअल है, तो थोड़ा इंग्लिश का पोर्शन और थोड़ा हिंदी का पोर्शन हम मिक्स करके बोलते हैं जैसा हमारे नीड होती है उस अनुसार। ठीक, तो ये क्या है, कोड मिक्सिंग है। तो ये कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग, ये मल्टीलिंगुअलिज्म के अंदर जो है ये एक स्ट्रैटेजी के रूप में, हम ट्रांस लैंग्वेजिंग का पार्ट के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। अब हम आएंगे एक अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट से, इससे भी क्वेश्चन बार बार आया, बिक्स और कार्प क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हमारे लर्नर्स हैं इसकी जो आपकी फुल फॉर्म है सबसे पहले तो उसको आप एकदम अच्छे से याद करिए। बेसिक इंटरपर्सनल, इंट्रा नहीं है, इंटर है। अगर आप इंटेलिजेंस में जाते हैं गार्डनर के तो वहां भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। इंटर दैट मीन्स दो लोग। ठीक, तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो बिक्स की फुल फॉर्म क्या है, 2 से 3 बार बोलिए, आपको इसी वीडियो में आपको सारी चीजों को कॉन्सेप्ट सहित याद करके जाना है। ठीक है, बिक्स क्या है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। अब जहां पे भी बैठे, जहां से भी देख रहे हैं उसको 2 से 3 बार रिवाइज करिए। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, एनफ। तो बिक्स अब ये काम क्या करता है, पहले दोनों की फुल फॉर्म देख लेते हैं तब। कार्प, कार्प क्या है, कॉग्निटिव एकेडमिक, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। व्हाट इज कार्प,
कार्प स्टैंड फॉर कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये क्या है आपका, ये है आपका कार्प। अब देखिए, इसको देने वाले जिम क्यूमिन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। ये क्यूमिन का आइसबर्ग थ्योरी, हम कार्प और बिक्स को डिटेल में समझेंगे ताकि आप इसके बाद कभी भी भूलें ना। तो जिम क्यूमिन्स का क्या है, आइसबर्ग थ्योरी इन्होंने दी है। कौन सी थ्योरी दी है, एक आइसबर्ग थ्योरी। पूरा नाम इनका क्या था, जिम क्यूमिन, ठीक है। इस थियरी में इन्होंने, जैसे आइसबर्ग होता है, बर्फ का जो बड़ा सा वो होता है जो कि आधा पानी के ऊपर होता है और बाकी क्या होता है, पानी के नीचे होता है। तो इनका कहना है जो बिक्स है ना, आपको नाम से ही क्लियर है कि जो बिक्स है इसमें क्या है, बेसिक। बेसिक का मतलब क्या होता है, बहुत ही जो है हमारा नॉर्मल होता है। कम्युनिकेशन की स्किल्स चाहिए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस याद है आपको, जहाँ पे दो लोगों के कम्युनिकेशन की बात की गई है। तो यहाँ पे वही चीज है, बेसिक आपको जब, और ये साथ में छोटे बच्चों के लिए जो प्राइमरी लेवल पे है, कि जो कि अपने आपको दूसरों के सामने कम्युनिकेट कर पाते हैं, जो क्या करें, अगर आपसे बात कर रहे हैं तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। बेसिक जो उनके अंदर है बातचीत करने का तरीका, चाहे तो वो नॉर्मल अपने फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशंस कर रहे हैं उसको, या किसी बड़े से बातचीत कर रहे हैं उसको, वो सारी चीजें आपकी आती हैं बेसिक में। ये कॉन्टेक्स्ट एम्बेडेड है, दैट मीन्स कि जो संदर्भ में है, कि जब उसको जरूरत है, जहां जैसी जरूरत है वहां वो वैसा बोलेगा, ठीक। और ये सभी जगह के लिए अलग अलग होती है। तो ये है आपका बिक्स। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है कि बच्चा कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है। डे टू डे लाइफ में जो कन्वर्सेशंस होते हैं फ्रेंड्स के साथ, इनफॉर्मल इंटरेक्शंस जो होते हैं उसके दोस्तों के साथ, ठीक है, फैमिली के साथ, ये है आपका बिक्स। तो बिक्स हमेशा याद रखिए कि बिक्स आपका एक नैरोअर एक्सपेक्ट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसको ध्यान देंगे, कम्युनिकेशन को। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे किसको देखेंगे, नेक्स्ट आपका है कार्प। जो कार्प है वो क्या है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। क्लियर। तो कार्प एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट है, यहाँ पे वर्ड क्या है, कॉग्निटिव। अगर आप कॉग्निटिव को ही पकड़ ले तब भी आपको मतलब समझ में आ जाए। कॉग्निटिव क्या होता है कि जो हमारा संज्ञान है, जो एक हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस है, स्किल है, जिसमें हम सोचते हैं, समझते हैं, परसीव करते हैं, अटेंशन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक। एक बार को आप ये देख लीजिए। जी हाँ, तो ये क्या है आपका जो कार्प है, ये क्या करता है कि सबसे पहली चीज कि जो कार्प है ना, इसके अंदर बिक्स आ जाता है, क्योंकि ये क्या है, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब जो हमारा अटेंशन, परसेप्शन, सारी चीजें इंक्लूड है। और साथ में एकेडमिक, एकेडमिक मतलब जो हमारी एजुकेशनल वाली जो फील्ड होती है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और भाषा की निपुणता पर ये बल देता है। कि क्लासरूम के अंदर जब आप स्कूल में जाते हैं, थोड़ी बड़े क्लासेस में जाते हैं, जब आपको वहां की जो लैंग्वेज है एज कंपेयर, वहां आपको ये नहीं कि घर की तरह नहीं बोलना है, वहां आपको दिमाग लगाकर बोलना है, सोच कर बोलना है, एनालिसिस कर कर बोलना है, अपनी थिंकिंग को डेवलप करके बोलना है। तो वहां पे जिस तरीके की आपको लैंग्वेज की जरूरत होगी, जिस तरीके की प्रोफिशिएंसी है, वो आपकी कार्प के अंदर आती है। अब देखिए, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि एज अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट ऑफ द क्लासरूम आपको वहां पे बताना है। ये अपर लेवल के लिए बताई गई है। कार्प क्या है, लैंग्वेज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। देखिए कार्प के लिए क्या बताया गया है, लैंग्वेज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस कंटेंट इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर जो कंटेंट हम डिस्कस करेंगे वो या तो जो उसको समझने के लिए, ठीक, क्योंकि आप किसी चीज को समझेंगे तभी आप उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, उस चीज के ऊपर अपनी राय, अभिव्यक्ति को दे सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए क्या है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर बल देता है। तो अगर आपसे बोले कि कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर कौन फोकस्ड है, तो ये आपका बिक्स हो जाएगा। अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर कौन फोकस करता है, तो दैट इज कार्प। अब ये याद रखिएगा, कार्प जो है बिक्स को अपने अंदर लिए हुआ है, क्योंकि जिस बच्चे के अंदर कार्प होगा उसके अंदर बिक्स का होना नॉर्मल सी चीज है। मींस अब देखिए आप इसको रिलेट कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप से आता है कि कौन किसके अंदर है। तो देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट जैसे आपने पढ़ा है, तो ग्रोथ एक शॉर्टर एक्सपेक्ट है, डेवलपमेंट एक ब्रॉडर है। अगर आपने अभी तक सीडीपी की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप उसको जाकर जरूर देखिए, मैराथन सीरीज में, और वो आपको बहुत ही हेल्प करेगी, ठीक। उसी तरह आप इसको कोरिलेट करिए कि बिक्स जो है ना, ये एक छोटा एक्सपेक्ट है जो कि सिर्फ बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करता है, जबकि कार्प जो है एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट में बात करता है, ठीक। तो लर्नर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है।
अगर आपने मेरी और नेक्स्ट जो ईवीएस के भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे साड़ीज के ऊपर, पेंटिंग्स के ऊपर, तो वो भी आपने रिसेंटली एडेड प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसकी सारी वीडियोस को देखें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी अच्छे से करें। ठीक है, धन्यवाद।